हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्मेशन और इसके टाइप्स के बारे में स्टडी की थी। हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फॉर्मेशन होती है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो न्यूक्लियस से होती है। और इसके हमने दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनके दोनों के सेपरेट फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसकी ओरिजिन कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से होता है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक साइड फॉर्म करूंगी मैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस पे जो एक बल्जिंग होती है, इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, सिस्टर्नी की फॉर्मेशन होती है। अब जो सिस्टर्नी होती है इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जब सिस्टर्नी अपने ऊपर से राइबोसोम्स को लूज कर देती है तो यहाँ पर एक ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ये कैसे एक ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और जो ब्रांच स्ट्रक्चर होती है इसका जो बीच का स्पेस होता है ये सिस्टर्नी की कंपैरिजन में कैसा होता है, थोड़ा वाइडर होता है। और जो ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है जिसको आप क्या बोलते हो, ट्यूब्यूल्स बोलते हो, ये किससे अटैच होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये क्या हो गया, ट्यूब्यूल्स, ये सिस्टर्नी, और ये इधर से किससे अटैच है, न्यूक्लियस से अटैच है। तो इसका सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या आता है, आप डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो सिस्टर्नी है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एक साइड किससे अटैच है, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। दूसरी साइड में ये न्यूक्लियस से अटैच है। तो ये क्या करेगा, जो आपकी सेल है, सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। मतलब कि उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। जैसे सेल है, सेल को चारों तरफ से बाइंड अप करके रखेगा और उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एंडोस्केलेटन। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, इट एक्ट्स एज एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको एंडोस्केलेटल इसलिए बोला गया है क्योंकि एंडो मीन्स एंडोप्लाज्मिक एंड स्केलेटल मीन्स फ्रेमवर्क। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए किसकी तरह वर्क करती है, एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह वर्क करती है। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस टू ऑर्गन और अदर सेल्स। इट helps to transfer information nucleus to other cells और organelle। देखो ये इस तरीके से क्यों वर्क करती है, देखो आप डायग्राम में क्या देखते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी साइड है वो किससे अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। और दूसरी साइड जो इसके एक एंड किससे अटैच है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे अटैच है। तो न्यूक्लियस से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी फिर केमिकल रिलीज करना है, कोई हार्मोन रिलीज करना है न्यूक्लियस के अंदर से, तो किसके या तो साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगी, तो भी किसके थ्रू जाएगी, सिस्टर्नी के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और सेल से बाहर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या केमिकल को ट्रांसफर करना है तो वो भी किसके थ्रू होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। सो इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या काम होता है, कि किसका क्या काम करता है। सिस्टर्नी में इसकी किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। बट एक चीज याद रखना कि जो सिस्टर्नी है इसमें जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है वो कैसा होता है, रॉ प्रोटीन फॉर्म करता है। मतलब कि जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइडिक चेन इस तरीके से बनती है। ये हो गया आपका सिंगल चेन स्ट्रक्चर हो गई। अगर वो
डबल स्टैंडर्ड होगी तो वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, और अगर टर्शरी होगी तो वो इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करती है सिर्फ। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किसके अंदर फॉर्म होती है, सिस्टर्नी के अंदर फॉर्म होती है। उसके बाद जो ये चेन है इसमें और चेन्स एड ऑन होंगी, टर्सरी सेकेंडरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। उसके बाद ये क्या होगा, कंप्लीट प्रोटीन या कोई भी हार्मोन है जो वो उसमें कन्वर्ट होगा। तो ये काम किसका होता है, गोल्जी का होता है। तो ये क्या करती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रॉ प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है। तो सिंथेसाइज प्रोटीन। बट अगर आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो आप एंडोप्लाज्मिक का ही नाम लोगे। बट अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि कंप्लीट फॉर्मेशन प्रोटीन की कौन करता है, तो उस टाइम पर आप किसका नाम लोगे, गोल्जी बॉडीज का। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसमें, फोर्थ फंक्शन क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसमें हेल्प करती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन में। किसमें हेल्प करती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन में हेल्प करती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, मतलब कि जो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। तो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें किसके क्या फॉर्मेशन होती है, एंजाइम्स स्टोर होते हैं। जैसे मैं अभी बताया था मैंने, प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, लिपिड्स होता है, आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर लिपिड की फॉर्मेशन होती है, सिस्टर्नी के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम्स फॉर्म होते हैं, और लिपिड से किसकी फॉर्मेशन होती है, हार्मोन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स में ही स्टोर होते हैं। जो आपकी ईआर बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, इसमें मोर देन 30 एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। तो कंपार्टमेंट से किसको भी इंक्रीज करता है, ये इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज करता है। तो इसका फोर्थ फंक्शन क्या हो गया, कंपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन क्या आता है कि जो एंजाइम्स होते हैं जो कंपार्टमेंटलाइजेशन के दौरान या फिर प्रोटीन से जो एंजाइम्स बने हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर, जो एंजाइम्स होते हैं इनका क्या काम होता है, तो जो एंजाइम्स होते हैं बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, दीज हेल्प इन बायोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करते हैं, बायोसिंथेसिस में या बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। लाइक एटीपीएज, फॉर्मेशन ऑफ एटीपीएज, फॉस्फेटेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सारी जो बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज होती हैं ये भी कहाँ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये भी सारी एक्टिविटीज हैं जो ये कंप्लीट आउट होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन, सिक्स्थ फंक्शन इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या आता है कि ये ईआर होते हैं, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब कि जो सेल डिवीजन प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम पे क्या फॉर्म करते हैं, सेल प्लेट फॉर्म करते हैं। सो ईआर हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। अभी सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब आज जो सेल डिवीजन प्रोसेस हो रही होती है, जो सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान जब साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट आउट होती है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, तो जो न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस के बीच में एक स्मॉल प्लेट फॉर्म होती है जिसे क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से फॉर्म होती है, ईआर की वजह से। ईआर है जो ये सेल प्लेट को फॉर्म करने में हेल्प करती है। और जो ये सेल प्लेट होती है ये किसकी बनी हुई होती है, फ्रेगमोप्लास्ट की बनी हुई होती है। सेल प्लेट किसकी बनी होती है, फ्रेगमोप्लास्ट की बनी होती है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ईआर हेल्प इन फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये किसमें हेल्प करते हैं, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम में हेल्प करते हैं। सो हेल्प्स इन साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम।
अब ये साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम के अंदर हम कह सकते हैं कि ये वो सिस्टम होता है जो हमें बताता है कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। लाइक देखो, अभी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसके थ्रू? सिस्टर्नी से अटैच है। सिस्टर्नी की जो ट्यूब्यूल्स है एंड ट्यूब्यूल्स किससे अटैच है? आपकी सेल वॉल है, जो सेल वॉल से अटैच है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। उसी तरीके से जो यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स किससे अटैच होते हैं? गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी किसको प्रोड्यूस करती है? लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करती है, लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करती है, उससे इंटरकनेक्टेड होती है। और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है वो भी क्या होती है? अटैच होती है और अदर ऑर्गेनली से। तो हम जो कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट्स के थ्रू मेंटेन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 2 टर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट, नीजल ग्रैन्यूल्स। नीजल ग्रैन्यूल्स ये क्या होते हैं? नीजल ग्रैन्यूल क्या होते हैं? मासेस होते हैं RER के। क्या होते हैं? मासेस ऑफ RER विच आर प्रेजेंट इन दी साइटोन ऑफ न्यूरॉन। साइटोन ऑफ न्यूरॉन। एंड सेकेंड टर्म हम सुनते हैं माइलॉइड बॉडीज। जो माइलॉइड बॉडीज होती हैं कुछ नहीं होती, क्या होती हैं? सिर्फ मासेस ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फाउंड इन दी रेटिनल सेल्स। सो माइलॉइड बॉडीज क्या होती हैं? SER के मासेस होते हैं जो रेटिनल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।